21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित होगा। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होगा। अवैध संबंधों का शक, पत्नी की हत्या कर पुलिस कारीगर ने फंदे से लटक कर दे दी जान। मझोला के गोपालपुर बुद्धि विहार में पुलिस कारीगर मुकेश कुमार ने अपनी पत्नी कविता की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फंदे पर लटक कर जान दे दी। दोनों में करीब 9 साल पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों का कहना है कि मुकेश ने कविता को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। गोपालपुर बुद्धि विहार निवासी मुकेश ने मोहल्ले की रहने वाली कविता से प्रेम विवाह किया था। 3 लोगों को गोलियों से भूनने वाले दोषी को फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 12 साल पहले दंपति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनील यादव निवासी खुशालपुर थाना जसवंत नगर जिला इटावा को दोषी पाया। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने जोशी सुनील को फांसी की सजा सुनाई। इसने खुद को नाबालिग बताकर कोर्ट को पत्थरबाजी करने वालों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 70 लोगों की पहचान। संजोले स्थित मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ 11 सितंबर को हुए प्रदर्शन में पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस के मुताबिक वीडियोग्राफी और ड्रोन से मिले सबूत के आधार पर अब तक 70 लोगों की पहचान हो गई है। मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर लगातार ऐसे लोगों की पहचान हो रही है। पुलिस इस मामले की जांच में डंप डाटा का भी इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। भुवनेश्वर में रांची की छात्र की मौत की उच्च स्तरीय जांच हो। भुवनेश्वर के खंडगिरी स्थित IGR कॉलेज में रांची के इंजीनियरिंग के छात्र अभिषेक रवि की मौत के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से छात्र की मौत की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया। हरियाणा तो छोड़ो, केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बना, साध ली आधी आबादी। सियासत में अरविंद केजरीवाल को नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में कई चेहरों का नाम सामने आया। राजनीतिक जानकार भी नए सीएम के नाम को लेकर उलझन में थे। कोई कह रहा था कि नया सीएम हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखकर तय होगा। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा जो केजरीवाल का होम स्टेट है, वहां पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि केजरीवाल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर दांव लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क के मंदिर में तोड़फोड़ की अमेरिकी सांसदों ने की निंदा। दोषियों पर कार्रवाई के लिए उठाई आवाज। अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों ने सांसदों ने न्यूयॉर्क में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि देश को सभी तरह की नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। भारत ने जारी रखी ओलंपिक की लय। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब का किया बचाव। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक की लय बरकरार रखते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सफलतापूर्वक अपने नाम किया। गत चैंपियन भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया और टीम की जीत के नायक जुगराज सिंह रहे, जिन्होंने निर्धारित समय खत्म होने से 9 मिनट शेष रहते हुए निर्णायक गोल दागा। भारतीय टीम पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफल रही थी, लेकिन एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उतरी और स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। प्रियंका चोपड़ा का बड़ा खुलासा, इस वजह से दिया था नमस्ते वाला पोज। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में लंदन में अपने पति निक जोनास के संगीत कार्यक्रम में शामिल हुई। खास बात है कि ये वही जगह थी जहां प्रियंका ने 24 साल पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। प्रियंका ने अपने एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में उस पल को याद करते हुए कुछ बातें साझा की हैं। स्त्री 2 के बाद भूल भुलैया 3 में दिखेगा हॉरर कॉमेडी का तड़का। सिंघम अगेन में होगा जबरदस्त एक्शन। बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्में जिसके सीक्वल इस साल रिलीज होंगे।
तो कुछ के सिक्वल आने की घोषणा हो चुकी है। प्रशंसकों के इन बॉलीवुड फिल्मों के सिक्वल की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। इनमें भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, हाउसफुल 5 के अलावा वेलकम टू द जंगल जैसी कई फिल्में शामिल हैं।